पिता और फादर, हम सब लोग इस शख्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम भी पिता हैं, कोई हमारा पिता है, और सब लोगों के साथ इस पर्टिकुलर जो रिलेशन है पिता का, उसका महत्व इतना है कि ये शख्स जो अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाता है, उसको इमोशनल सपोर्ट देता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, उनका लालन पालन करने के लिए हर जुगाड़ करता है और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उनके लिए भागता रहता है। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से सुनते हैं कि जिसमें ये हमारे बच्चे जहाँ कुछ ऐसे बिन कारणों की वजह से अपने फादर, अपने पेरेंट्स को हमने देखा है कि कहीं कोई लोग उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पिता आपके लिए, जो पिता आपकी पूरी लाइफ के लिए, वो पिता आपकी एक छोटी सी इशू के लिए दुनिया से लड़ जाए, झगड़ जाए, उसको अगर बाद में ऐसा दिन देखने पड़े, तो ये बड़ा एक जवलन मुद्दा है जो आज की डेट में इंडिया में, ग्लोबली हर जगह ये एक मुद्दा बना हुआ है कि पिता का ध्यान कौन रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं केपी शर्मा, एक एमएनसी में वाइस प्रेसिडेंट हूं। बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी में को चेयर हूं, किसी को लीड कर रहा हूं, सोशल सेवा करता हूं। जम्मू कश्मीर से हूं, एक गांव से हूं और अभी गुड़गांव में हूं। 60% ग्लोबल ट्रैवल करता हूं, लेकिन दिल फिर भी अपना हिंदुस्तानी, दिल फिर भी अपना गांव का एक दिल, जिसमें एक चाहत है कि हम कैसे दूसरों की हेल्प करें। आई बिलीव गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स अदर्स। खुदा, भगवान, वाहेगुरु उनकी सपोर्ट करता है जो दूसरों की सपोर्ट करे। आज मैं एक मुद्दा लेके आया हूं, एक टॉपिक पे आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। आज मेरे फादर साहब का बर्थडे है। वो पिछले दिसंबर को हमारे को छोड़ के शिवलोक पधार गए, लेकिन आज उनका हमने बर्थडे मनाया। हमने जो नीडी लोग थे उनकी जो भी अपने से बनता था वो किया। लेकिन आज के इस दिन पे मेरे को लगा कि मैं आपसे एक चीज साझा करूं कि पिता, एक फादर, ये शख्सियत क्या है। इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान को लाया गया तो वो मां के कोख में 9 महीने रहा, लेकिन एक पिता का योगदान हमारे को इस दुनिया में लाने का अहम है। उसके बाद हमारे पहले दिन से, स्कूलिंग से लेके, उसका कॉलेज में लेके, उसके बाद उसका नौकरी मिली कि नहीं लेके, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, शादी होने के बाद उसकी फैमिली कैसे चल रही है, ये पूरी जो लाइफ साइकिल है, एक पिता हमेशा चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, मेरी फैमिली खुश रहे। और हमने बड़े किस्से सुने कि फादर, एक पिता चाय बेचता था और उसका बेटा आईएएस बन गया या बेटी आईएएस बन गई। एक पिता एक सब्जी बेचता था, उसका बेटा या बेटी एक उच्च अधिकारी, शिक्षक बन गए, लॉयर बन गए, इंजीनियर बन गए। और हमने वो भी देखा कि जब वो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद वो भूल गए कि हमें किसने जन्म दिया था, हमारे माता पिता ने, या स्पेसिफिकली पिता ने हमारे लिए पूरी लाइफ में क्या किया। आपने एक किस्सा सुना होगा, मैंने भी वो किस्सा सुना, 2 बेडरूम। ये बड़ी रोचक रियल स्टोरी है कि कोई पेरेंट्स थे किसी गांव में,
उनका बच्चा उन्होंने पढ़ाया, वो आईआईटी कर गया, यूएस चला गया, वहाँ बिजी हो गया, वहाँ बहुत पैसे कमाए, वहाँ फैमिली में मगन हो गया, अपने पेरेंट्स को भूल गया। और वो पेरेंट्स अभी भी गांव में रह रहे हैं। फादर की डेथ हुई, बच्चा नहीं आ पाया अमेरिका से, मदर की डेथ हुई, बच्चा नहीं आ पाया, और उसके बाद वो अपने उसमें खो गया। उसके साथ काफी ट्रेजेडीज होगी। और हमने देखा है कि जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, जो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचता, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं कि वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और वही बंदा 47 इयर्स के बाद यूएस से वापस इंडिया आता है, उसका कुछ नहीं बचा वहां पे, और उसी 2 बेडरूम में जहां उसके पेरेंट्स रहते थे वो जाके रहा। फिर उसको समझ आई। तो आज की दुनिया में जब हमारे पिता आपकी सिक्योरिटी, आपका लालन पालन, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा, इमोशनल आपके साथ कनेक्ट रहना, आपको कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले पिता खड़ा रहेगा, ये सब बातें जब एक पिता करता है तो हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज, अभी कल ही एक जम्मू कश्मीर से बड़ी दहलती हुई खबर आई कि एक पिता, उसके जो बेटा है वो आर्मी में था, उन्होंने अपनी जमीन को जैसे थोड़ा लोन लेके उसको आर्मी में कराया, उसको पहले पढ़ाया, और वही बेटे ने उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। तो मेरा ये एक क्वेश्चन है सब बच्चों को, सारी फैमिली को, कि आप एक बार सोचो कि जब भी आप कोई ऐसा एक्शन लेते हो या ऐसा कुछ कृत्य करते हो कि जिसमें आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ऊंची आवाज में बात करते हो, आप अपने पापा को या पिता को ये बोलते हो कि आपने मेरे लिए क्या किया। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को किसी का फोन आया कि आपने मेरे लिए किया क्या। वो बोलता है जब से आप पैदा हुए बच्चा, आपको पढ़ाया, आपका सारा किया, और अभी आप बोलते हो देखो जी मेरा दूसरा जो दोस्त है, मेरी दूसरी फैमिली है, उनके पास 20 एकड़ जगह है, 10 एकड़ जगह है, 2 मकान है, 4 गाड़ियां हैं, आपने मेरे लिए क्या किया। तो जब ये क्वेश्चन आप अपने पिता को करते हो, कभी आप अपने को करो कि मैंने पिता के लिए क्या किया। मैंने पिता को कभी नई गाड़ी लेके दी, मैंने अपने पिता को कभी कितने ड्रेसेस नहीं ले दिए, मैंने अपने पिता को बिना बताए कितनी बार उनको सिनेमा में मूवी दिखाने के गया, मैंने अपने पिता को कितनी बार जो भी आप धर्म को मानते हो कि किसी देवी देवता के स्थान में उनको लेके गए। ये सोचने का एक बड़ा मुद्दा। दूसरी बात, आज की जो हाई स्पीड वाली जो लाइफ हो चुकी है, अगर आप देखो भारत में ही 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग अभी वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा कि किस स्टेट में वो वृद्धाश्रम है और कहां से वो लोग हैं। मैं खुद वृद्धाश्रम जाता रहता हूं, मैं खुद वहां जाके कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जब वहां जाते हैं, आप उनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन आप उनका इमोशनल कनेक्ट, बॉन्डिंग नहीं दे सकते। इमेजिन करो जब आप 4 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे, आपने पिता को फोन मिलाया, आपकी आवाज से पहचान जाते थे कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी ठीक नहीं है, जब उनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। और आप जो भी सुन रहे हैं, 200% मैं गारंटी देके बोलता हूं कि अगर आपने अपने पिता को कभी ये बोला होगा कि मेरे को ये जरूरत है, वो आपकी जरूरत कहीं से भी लाके पूरी करेंगे। अगर आप उनको बोलो कि मेरी को कोई इशू हो रहा है, वो आपको कहीं से भी आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो उसका रेजोल्यूशन देंगे, आपको ठीक उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपकी हेल्प करेंगे। कंक्लूजन ये है, पहला कि जिस पिता ने आपको इस काबिल बनाया कि आप औरों के लिए अपनी काबिलियत को दिखा रहे हैं, और उसी काबिलियत की वजह से आप एक मुकाम पे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उस पिता की सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट से बात करें, उनकी पूरी हेल्प करें, प्रोएक्टिवली उनके लिए छोटी छोटी अच्छी खुशियां दें। और एक चीज बताऊं कि जो आपके बच्चे हैं वो भी आपको देख रहे हैं कि आप, मेरे पापा या मेरे मम्मी, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं। कल को वो भी साइकिल आपकी तरफ आएगी, नंबर 1। नंबर 2,
कि जिनके मेरे साथ मेरे पापा आज नहीं है। ये पता होता है कि जब पिता के बिना कैसे रहा जाता है। वो मेरे से पूछिए, और मेरे बहुत सारे दूसरे भाई लोग भी होंगे, कि बड़ा ही जब आप पिता का साया ऊपर होता है तो आपको लगता है पूरी दुनिया, आपको कोई डिसीजन लेना हो के पापा है। तो जिनके पापा नहीं है उनको याद करें और उनकी जो भी उन्होंने आपको अच्छा बताया उसको आगे लेके जाएं। जिनके पापा हैं, सबसे भाग्यशाली आप दोस्त लोग हो। आज ही जाके उनके चरण पकड़ लो, आज ही जाके उनकी सेवा करो, आज ही जाके उनको आई लव यू पापा बोलो, आज ही जाके उनको खुशियां दो। पता नहीं वो जिस दिन चले जाएंगे ना, फिर आप बैठ के सोचते रहोगे कि मेरे को ये करना था, मेरे को वैसा करना था, फिर टाइम नहीं आएगा। और तीसरा, अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा एक दिन से नहीं होती, स्टेटमेंट देने से नहीं होती। बच्चों को आपको जो डे टू डे आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, वो बच्चे सब, जब 1 साल का बच्चा होता है वो सब सीख रहा है कि मेरे माता पिता अपने माता पिता के साथ क्या रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, फिर आप रहोगे। और चौथा, ये चीज आप बांध के चल लेना, अगर आपके माता पिता और पिता अगर वो खुश नहीं हैं और आप उनको कुछ ना कुछ स्ट्रेस और टेंशन दे रहे हो, जिन्होंने आपकी पूरी लाइफ के लिए सब कुछ किया, भगवान आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको ही शॉर्ट टर्म आपको लगेगा मैं ग्रोथ कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में आपका सत्यानाश ही होना है। और सत्यानाश नहीं चाहिए तो अपने पेरेंट्स, अपने पिता की सेवा करिए, क्योंकि वही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सबसे पहले वही गुरु, वही हमारे पालनहार, और वही हमारी सारी देवी देवता हैं। अगर वो खुश नहीं रहे तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। होपफुली आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट्स में जाके मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि अगला वीडियो और अच्छा बनाएं, और सब्सक्राइब भी करें। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे कनेक्ट करूं। ऐसे ही आपके बहुत सारे दोस्त, मेरे को लग रहा है हर वीक 100-150 लोगों के साथ मैं कनेक्ट करता ही हूं। तो धन्यवाद पूरा सुनने के लिए, और लव योर पेरेंट्स, लव योर पापा, एंड गॉड विल लव यू। थैंक यू।